मैं आप सबसे एक सवाल करता हूँ। मैं मुरादाबाद से दिल्ली की तरफ जा रहा हूँ। हापुड़ के अंदर एक ये पुल आता है, ये वाला। आप में से 90% लोगों को ये नहीं पता होगा। ये देखो, ये डर है। आइसक्रीम की गाड़ी दिख गई थी मुझे, तो मैंने ले लिया ये बटर स्कॉच। ये मेरी गाड़ी खड़ी है और ये हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आपके। आज है सैटरडे और सैटरडे की इवनिंग में मैं निकल रहा हूँ मुरादाबाद से दिल्ली। और ये सफ़र मेरा रहने वाला है लगभग 3 घंटे का, और किलोमीटर रहने वाले हैं 160। और मैं अभी जस्ट निकला हूँ अपने घर से। नहीं, पावर, हाँ। 7 बज रहे हैं, मुझे 9 साढ़े 9 बजे घर पहुंच जाना है। हम थोड़ा लेट निकले हैं और अभी हमें इस हाईवे पे चलना है। तो अभी हम अंडरपास होकर और इसी हाईवे पे चढ़ जाएंगे। उसके बाद सीधा नॉन स्टॉप दिल्ली है। तो अभी हम राइट टर्न ले लेते हैं। 80 की स्पीड है। टाइम हो रहा है 6:51। ट्रिप हमने ज़ीरो कर दी थी। तो अभी हम 5 किलोमीटर लगभग आ चुके हैं शहर मुरादाबाद से। पता है, मैंने अभी पेट्रोल पंप पर हवा भरवाई थी, तो उसने जो हवा भरी ना, 36 PSI भरी थी पीछे की और 36 ही PSI कर दी आगे की। उससे ऊपर जा भी नहीं रही थी। तो मैंने उससे पूछा, भाई 36-36 दोनों में होनी है? कह रहे हाँ, दोनों में होनी है। हालांकि मेरे पास चार्जिंग वाला पंप है। तो मैंने आगे जाके गाड़ी रोकी और मैंने अपना पंप निकाला और उससे चेक किया। पंप में ही एक मीटर लगा होता है, उससे चेक भी हो जाता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि पंप से कैसे चेक होता है। तो पंप में एक मीटर भी लगा होता है साथ में, आप उससे हवा भी चेक कर सकते हैं। तो मैंने PSI चेक करा तो 36 भी नहीं था, 30 था और 33 आगे का था। तो भाई मैंने उसको सेट किया। मैंने 40 रखा पीछे का और 30 रखा आगे का। हालांकि सबकी अपनी अलग अलग सोच है, तो वो अलग अलग माइंड है। तो हो सकता है कोई आगे 25 रखता हो, पीछे 30 रखता हो, पीछे 50 रखता हो, आगे 40 रखता हो। तो फिलहाल मैं अपना एक माइंडसेट बता रहा हूँ जो मेरा है। मैंने पीछे का 40 रखता हूँ हमेशा और आगे का 30 रखता हूँ हमेशा। और लोकल रहता है तो 19-20 हो जाता है, वो बात अलग है। लेकिन जब भी मैं हाईवे पर निकलता हूँ और लॉन्ग ट्रिप पर रहता हूँ, तो ये मेरा एक PSI सेट है 40 और 30। तो अभी हम आ गए हैं तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी के सामने। और ये हाईवे अभी बहुत अच्छा लग रहा है। उसका एक रीज़न है, मौसम ठंडा है, ठंडी हवा लग रही है। गजरौला यहाँ से 41 किलोमीटर है। और आप देख सकते हैं सूरज की लाली इस वीडियो को और सुंदर बना रही है। कितना खूबसूरत ये देखने में लग रहा है। अभी हम दोनों तरफ खेत हैं, इसलिए और शायद ठंडी हवा आ रही है। आगे आप जब रिहायशी इलाके आ जाएगा तो ये ठंडापन है ना, ये ख़त्म हो जाएगा। नॉर्मल हवा हो जाएगी। गर्मी उमस जैसी फील होने लगेगा, उमस होने लगेगी। और उमस में आपको पता है बहुत ज़्यादा पसीना आता है। तो वो मज़ा ख़राब हो जाएगा। लेकिन हाँ, अभी तो बहुत ठंडी हवा है मौसम की वजह से। और हमारे लेफ़्ट में आने वाला है बर्गर किंग। ऐसे गजरौला क्या, दिल्ली तक बहुत चीज़ें, बहुत ब्रांड आ चुके हैं। जैसे ये बर्गर किंग है, अभी कुछ टाइम पहले ही इसकी ओपनिंग हुई है। आगे आपको राजा जी और पता नहीं कौन कौन से बड़े बड़े होटल आपको देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि खाना तो खैर ढाबे पे भी अच्छा होता है और इस पे भी अच्छा ही होता है। अच्छी बात यह है कि वहाँ पर आपको जो ये नए नए होटल खुले हैं ना, इन्होंने लोगों की सुविधा के हिसाब से ही अपना जो है अरेंजमेंट किया हुआ है। अगर आपको नमाज़ पढ़नी है, आप वो भी पढ़ सकते हैं। बच्चे अगर खेलने का मन है तो वहाँ पर खेल भी सकते हैं। पार्किंग एरिया बहुत अच्छा है हर बड़े होटल का। खाना तो खैर कहने की ज़रूरत ही नहीं है। और वॉशरूम वगैरह एवन क्लास, सब कुछ बढ़िया। दिल्ली अगर आप मुरादाबाद से जा रहे हैं या मुरादाबाद होते हुए अगर पीछे से आ रहे हैं आप दिल्ली जाने के लिए, और मुरादाबाद होते हुए आप दिल्ली जा रहे हैं, तो आपको यहाँ छोटे छोटे ढाबे भी मिलेंगे और बड़े बड़े रेस्टोरेंट भी मिलेंगे, होटल मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ खाने ही खा सकते हैं, आपको स्टे करने का भी एक बहुत अच्छा
माहौल मिलेगा वहाँ पर आपको, आप स्टे भी कर सकते हैं। और मतलब अनगिनत ही समझ लो यार, इतने होटल हैं खाने के लिए तो बहुत। और ये हाईवे बाईपास बन रहा है, ये आपको कांट रोड पर जोड़ता है। ये सामने वाला बाईपास ये कांट रोड पे आपको जोड़ेगा। लेकिन ये तो है, आप अगर रात को 12 बजे, रात के 12 भी बज रहे हैं ना, अगर आपके रात के 2 भी बज रहे हैं, आप मुरादाबाद से दिल्ली जा सकते हैं। और दिल्ली जाते हुए आपको पेट्रोल पंप, होटल, गैस पंप, मतलब आपको सब कुछ मिलेगा। और हाईवे मस्त है, एक नंबर है। आप सिर्फ एक्सीलेटर पे पैर रखें और सिर्फ भगाए जाएं, वो आपके ऊपर है, आप कितना कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक्सीलेटर पे पैर रखा और आंखें बंद कर ली, आप जितना कंट्रोल कर सकते हैं उतना ही आप इसको कर सकते हैं। अदरवाइज़ हर चीज़ की अति गलती होती है। तो सूरज की लाली ख़त्म होते हुए आप देख भी सकते हैं, मैं देख रहा हूँ जो रोशनी पीछे आ रही थी ज़्यादा वाली, वो अब बहुत कम हो गई है, लेकिन वो लाली बरकरार है। वीडियो को देखो आप, कितना सुंदर लग रहा है। और वैसे हाईवे के जो राजा हैं वो यही हैं, आपके ट्रक। इनके बिना तो हाईवे अधूरा है। अगर आप एक फील के साथ अगर हाईवे को देखेंगे तो बस हो गई, रोडवेज़ की बस हो गई, आपके ये ट्रक हो गए, ये इनके मेन, जैसे होता है ना मेन कोर्स, वो हाईवे का मेन कोर्स यही है। बाकी गाड़ियाँ तो चलती रहती हैं, बाइक तो चलती रहती हैं, आपको ऑटो भी मिलेगा इस हाईवे पर यहाँ से। और जोया से गजरौला आपका 20 किलोमीटर लगभग रह जाएगा। तो हम जो मेन हमारा पहला स्टॉप है वो है गजरौला। ये है शान हाईवे की राजा जी ढाबा। आपने नोटिस करा ये राजा जी ढाबा तो लिखा है, लेकिन ये पूरा 5 स्टार होटल है। ढाबा कितना अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि ढाबा होगा, ट्रक खड़े होंगे वहाँ पर और खाटें वगैरह जो खटिया होती हैं, हम तो यूपी में चारपाई को खटिया भी बोलते हैं और चारपाई भी बोलते हैं, तो वो डली होंगी, एक जग में पानी रखा होगा। ठीक है, अब मैं दिखाता हूँ आपको सुपर बाइक मेरे बराबर से जा रही है, ये देखो निकल गई। ये बाइक है 25 लाख की भाई, इसके तो सपने भी नहीं देख सकता मैं, क्योंकि अभी मैं छोटा सा राइडर, छोटा सा यूट्यूब चैनल। मैं आपसे कह रहा था ना कि राजा जी ढाबा, तो ढाबा दिखा देता हूँ मैं आपको। ये है ढाबा, राजा जी ढाबा। चलो मैं दिखाई देता हूँ आपको राजा जी ढाबा। ये है राजा जी ढाबा। ढाबा समझते हो, ढाबा? ये इतना बड़ा ढाबा है, मतलब आपने देखा कितना बड़ा ढाबा है ये। तो ऐसे ढाबे भगवान सबको दे। नाम कितना छोटा, दर्शन कितने बड़े। राजा जी ढाबा, आगे लगाया है राजा जी, राजा जी मतलब राजा, और पीछे लगाया है ढाबा, जो एक छोटे स्तर की चीज़ें होती है, जैसे कि आप कहीं भी खोल सकते हैं। मैं इसको उस वे में नहीं कह रहा हूँ कि छोटी चीज़ है, मैं एक होटल 5 स्टार होटल 7 स्टार होटल के हिसाब से कह रहा हूँ, ढाबा बहुत छोटी चीज़ होती है। तो भाई राजा जी ढाबा मतलब ये राजाओं का ढाबा है। अगर राजाओं का ढाबा इतना छोटा है तो राजाओं का महल कितना बड़ा होगा भाई। यहाँ से दिल्ली 131 किलोमीटर दूर है। सफ़र मस्त चल रहा है, सफ़र में है, सफ़र का एंजॉय कर रहे हैं, सफ़र का मज़ा ले रहे हैं। ये पेट्रोल पंप, सफ़र का मज़ा लेते हुए जा रहे हैं। मंजिल का क्या है, मंजिल तो जाकर रुक ही जाएगी बाइक, मंजिल पर तो लॉक लग जाएगा, बैग उतर जाएंगे, शांत हो जाएगी, पूरी रात भर खड़ी रहेगी। मंजिल पे क्या मज़ा है, मंजिल का कुछ मज़ा नहीं है भाई। ये आपको जो सफ़र रास्ते में जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं, हवा मिल रही है, ये हवा आपको ना कूलर दे पाएगा ना एक पंखा दे पाएगा, और ये हवा का जो मज़ा है वो एसी भी नहीं दे पाएगी। अभी जो मिल रही है मेरे को, मैं दोपहर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी की बात कर रहा हूँ। तो ये जो मस्त हवा है, सफ़र का मज़ा लो। मंजिल में क्या है तो वही है एंजॉय। और जो गड्ढे भी है ना हाईवे पर, ऐसे वाले हैं, ऐसे वाले ये मज़ा आ रहा है। और अगर आप लोकल मतलब सिटी के अंदर आप चले जाओ, तो वो जो गड्ढे होंगे वो ऐसे से वाले होंगे, ऐसे से वाले, आप परेशान हो जाओगे। यहाँ जो गड्ढे वो ऐसे वाले हैं, मस्त मज़ा आ रहा है। तो दोस्तों ये है छोटा सा शहर जोया। धीरे धीरे अंधेरा होता हुआ जा रहा है, साथ में गाड़ियों की स्पीड भी बराबर से निकल रही है, फास्ट निकल रही है।
और वैसे तो हाईवे है, तो अगर ये गाड़ियाँ स्पीड से नहीं चलेंगी तो फिर हाईवे होने का मतलब ही क्या। हमारी जो स्पीड है वो 80 अराउंड चल रही है। टाइम हो रहा है 7:12 और हमने 28 किलोमीटर लगभग कवर कर लिया है। हम पहुंच जाएंगे, अभी 7:15 हो रहे हैं ना, 7:12 हो रहे हैं, तो हम लगभग 9:15 बजे लगभग हम पहुंच जाएंगे। यहाँ से 2 घंटे लगने वाले हैं। 10 बजे भी पहुंच जाएं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है। गाइस, ये हमारे छोटे से सफ़र में एक पहला टोल टैक्स आ गया है। यार टोल टैक्स पे जो चौड़ाई है कितनी चौड़ी होती है, बहुत ज़्यादा चौड़ी होती है। इसमें एक क्रिकेट का मैच हो जाएगा आराम से, मस्त वाला। हमारे सफ़र का पहला टोल टैक्स क्रॉस हो चुका है। अभी आपको क्या लगता है कितने टोल टैक्स पड़ेंगे? मेरे को अभी एक टोल टैक्स और मिलने वाला है, और वो जो है गढ़मुक्तेश्वर के पास एक टोल टैक्स है, वो मेरे को मिलेगा। और उसके बाद मिलेगा मुझे MCD का टोल टैक्स, जो पड़ेगा दिल्ली में। वो उससे हमारा कोई लेने देने नहीं है, वो जो है गाड़ियों का होता है, और वो भी होता है कमर्शियल गाड़ी का। जैसे जैसे दिन ढलता जा रहा है वैसे वैसे वीडियो की खूबसूरती बढ़ती जा रही है। मैं ये नहीं कहूँगा कि वीडियो की खूबसूरती ढल रही है, जैसे जैसे दिन ढल रहा है वैसे वैसे वीडियो की खूबसूरती और बढ़ती जा रही है, निखार आता जा रहा है। ये पता नहीं गाड़ी के अंदर क्या लगा हुआ है, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। जनरेटर जा रहा है दोस्तों, इस ट्रक में जनरेटर जा रहा था। बादल लाल हो रहा है ना ये, तो इसका मतलब अभी सूरज है। अभी सूरज मतलब कि जो हमारी पृथ्वी है वो अभी सूरज के कांटेक्ट में है, और हाईवे की भी लाइट्स जल चुकी हैं। अब ये साबित हो चुका है कि अंधेरा हो गया है। ये अगर दिन होता तो लाइट जलती ही नहीं, अंधेरे में ही लाइट जलती है। अब इस सिस्टम का फॉल्ट कह लो या हमारा फॉल्ट कह लो। हम 34 किलोमीटर अपने सफ़र में चढ़ चुके हैं। अभी काफ़ी दूरी है, चल रहे हैं धीरे धीरे। जैसे ये ट्रक चल रहे हैं बराबर में धीरे धीरे, इनके पास भी बहुत ज़्यादा सब्र होता है, लिमिट स्पीड के साथ चलते हैं। और मैं ये सोचता हूँ इतनी कम स्पीड में जो इतना लॉन्ग सफ़र करते हैं, बहुत हिम्मत है भाई, बहुत हिम्मत है। 10 किलोमीटर यहाँ से गजरौला रह गया। अभी हम पहुँचे नहीं हैं गजरौला। हमने गजरौला में एंट्री कर दी है, स्वागत कर दिया है गजरौला ने हमारा। बोर्ड लगा हुआ था कि आपका गजरौला में स्वागत है, तो हो सकता है अधिकारी लोगों ने लगाया होगा हमारे स्वागत के लिए। अब गजरौला में भी बहुत अच्छे अच्छे आपको रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, और सिर्फ खाने के ही नहीं, आपको एडिडास, रिबॉक, प्यूमा, ये सब आपको देखने को मिलने वाला है वहाँ पर। भाई गजरौला में बहुत ही ज़्यादा ब्रांड हैं। जैसे जैसे दिन ढल भी रहा है वैसे वैसे वीडियो की क्वालिटी और खूबसूरती दोनों ही बढ़ती जा रही हैं। अभी हम हैं एक फ्लाईओवर पर, और फ्लाईओवर पर चल रहे हैं हमारे बराबर में 2 ट्रक, एक बाइक और हमारी खुद की बाइक। बाकी पासिंग चल रही है गाड़ियों की। हालांकि बाइक तो अभी कोई क्रॉस नहीं करी है, बाइक ने तो किसी ने क्रॉस नहीं करा है, लेकिन गाड़ियों की पासिंग चल रही है। और जो भाई लाजमी भी है, मैं कहाँ इतनी स्पीड से चला सकता हूँ। कोई बड़ी बाइक होती तो मैं किसी को पीछे छोड़ता रहता, हर किसी को। यार एक तो है हाईवे है तो मस्त भाई, आंखें बंद करके चलाए जाओ चलाए जाओ चलाए जाओ, एक्सीलेटर दिए जाओ दिए जाओ दिए जाओ, मस्त है भाई दिल्ली वाला ये सफ़र हमारा। ये 80 की स्पीड में मेरी गाड़ी चल रही है, 80 लग ही नहीं रहा, ऐसे लग रहा है 30-40 चल रही है। अब 80 चल रही है। मैं खैर मेरा एक रूल है, मैं 80 से ज़्यादा इस रोड पे भगाता नहीं हूँ, और ये रूल तभी टूटेगा जब बाइक चेंज होगी, बाइक इससे अपर मॉडल आएगी, सीसी अपर होगा, तब ये रूल भी टूट जाएगा। 80 है, 80 रूल भी ऐसा टूटेगा भाई, ऐसा नहीं है कि अंधाधुन भगाऊँगा। 80 से 90 पहुँच जाऊँगा बस, 90 या 100 बस, इससे ऊपर नहीं। आपको यहाँ मिलेगा हल्दीराम, मैकडी, KFC, मोका, पिज़्ज़ा हट, एवलसोली, वैन हरून, रेड टैप, पार्की, अरे हवेली, कुंदन, अरे बहुत ज़्यादा बहुत बड़े बड़े ब्रांड है यहाँ पर भाई। रूम अवेलेबल 1499। अब पूरी तरह अंधेरा हो चुका है। अब यहाँ पर लाइट होनी चाहिए, लेकिन अब लाइट नहीं मिल रही है हमें। अब हम नहीं चलाते लाइट। अब ये हमारी लाइट जल चुकी है, मतलब फॉग लाइट जला दी है मैंने,
लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से इस हाईवे पर अभी कोई लाइट नहीं है, अंधेरा हो रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं बुराइयां कर रहा हूँ, हो सकता है कि यहाँ अभी काम चल रहा हो या आने वाले समय में लाइट लग जाएंगी, फ़िलहाल अभी नहीं है। गाड़ी के साथ जो लाइट आती है वो इतनी पावरफुल नहीं होती है कि वो इस अंधेरे को चीर के थोड़ा सा रोशनी सही से दिखा भी दे। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, बाइक के साथ जो लाइट हेडलाइट आती है ना, जो बल्ब होता है या कुछ भी कह लो आप, वो इतना पावरफुल नहीं होता। यही हर बाइकर को फॉग लाइट लगानी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि उससे रोशनी ज़्यादा होती है और दिखता भी अच्छा है, आप स्पीड से गाड़ी चला भी सकते हैं। अभी मैंने ये फॉग लाइट जला रखी है, इसी वजह से ही मैं इतनी तेज़ गाड़ी चला रहा हूँ और मुझे दिख भी रहा है साफ। अभी हम गढ़मुक्तेश्वर पहुँचने वाले हैं, 10 मिनट की दूरी है। 10 किलोमीटर चलने के बाद हम आ गए हैं ब्रज घाट के पुल पर। रोड की कंडीशन ठीक नहीं है गाइस, आप जब भी आओ तो ब्रज घाट के ऊपर जो पुल बना हुआ है उसके रोड की कंडीशन ठीक नहीं है। रात में अगर आप सफ़र कर रहे हो तो थोड़ा सा देख के करना, हमेशा ध्यान रखना। अगर आप स्पीड से आ रहे हैं तो भाई पुल पर आके रुक जाओ, गड्ढे बहुत ज़्यादा हैं। इस छोटे से सफ़र का दूसरा टोल टैक्स आने वाला है, जो लगभग 500 मीटर दूरी पर ही है। ई रिक्शा आ गई है हमारे इस गैप में, पूरी फिक्स बैटरी है इस रोड पर। ये अगर ये ख़राब हो गई ना तो गाड़ी ओवरटेक हो ही नहीं सकती। हापुड़ के अंदर हमने एंट्री कर दी है। मैं आप सबसे एक सवाल करता हूँ, मैं मुरादाबाद से दिल्ली की तरफ जा रहा हूँ, हापुड़ के अंदर एक ये पुल आता है, ये वाला, आप में से 90% लोगों को ये नहीं पता होगा कि ये जो पुल है ये रेलवे का पुल है। मैं गारंटी से कह रहा हूँ 90% लोगों को ये नहीं पता होगा कि ये जो पुल अभी हम जिस पुल के नीचे से निकले हैं इस हाईवे के ऊपर, ये रेलवे का पुल है। मुरादाबाद से हम 114 किलोमीटर आ चुके हैं आगे, और अभी हम जो दिल्ली जा रहे हैं तो गाज़ियाबाद होते हुए नहीं जाएंगे, हम जाएंगे बाहर से बाहर, नोएडा होते हुए, क्योंकि गाज़ियाबाद के अंदर इतनी भीड़ मिलती है सब गाज़ियाबाद में, और बड़े बड़े ब्रेकर हैं, उससे ना मन बहुत बेकार हो जाता है यार। ट्रैफिक तो है ही है और हर थोड़ी थोड़ी दूरी पर ब्रेकर हैं, बड़ा परेशान हो जाता हूँ यार। इसलिए मैं गाज़ियाबाद होके जाता ही नहीं दिल्ली, मैं जाता हूँ नोएडा होते हुए, वो ज़्यादा बेस्ट रहता है। और जिस पुल पर मैं चल रहा हूँ ये पिलखुआ का पुल है, और भाई बहुत लंबा पुल है ये पिलखुआ का। और ये जब बन रहा था ना तब भी मैं आता था दिल्ली से मुरादाबाद, जब मैं दिल्ली जॉब कर रहा था तो मैं स्कूटर से आता था, एक्टिवा से, मैंने दिल्ली में ही ली थी 2018 में, तो उधर से आता था ना। तो ये जब ये पुल बन रहा था, काम चल रहा था, नीचे इतना जाम मिलता था, बहुत ज़्यादा जाम। तो लोग क्या करते, टू व्हीलर वाले क्या करते थे, गली गली में घुस के पता नहीं कहाँ से जाके और वो जाम क्रॉस कर लेते थे। कभी नीचे उतर के इधर उधर गलियों में घुस के, पता नहीं इतना मज़ा आता था, ऐसा लगता था हमने पता ना कौन सी जंग जीत ली, ऐसी फीलिंग आती थी। क्योंकि जाम तो बहुत लंबा वो तो है ही, देखो जाम है तो आप फंसोगे ही, तो रहोगे, लेकिन उस जाम को क्रॉस करना, अगर आपने क्रॉस कर लिया, बाकी सब खड़े हुए हैं और आपने निकल गए, तो आप अपने आप को ऐसा समझेंगे जैसे आपने कोई टूर्नामेंट जीत लिया। तो ये तब का है भाई, बहुत ज़्यादा जाम होता था और मैं अपने स्कूटर से इधर उधर करके निकल जाता था। हमारे इस छोटे से सफ़र का तीसरा टोल टैक्स आ चुका है। ये तीसरा टोल है मुरादाबाद से जब दिल्ली की तरफ जाते हैं, ये तीसरा टोल है और इस टोल का नाम है छिजारसी टोल, और ये हापुड़ के बाद पड़ता है। आइसक्रीम की गाड़ी दिख गई थी मुझे तो मैंने ले लिया है बटर स्कॉच। ये मेरी गाड़ी खड़ी है और ये हाईवे है। अब ये रास्ता जो जा रहा है ये नोएडा की तरफ जा रहा है, थोड़ी दूरी के बाद नोएडा आ जाएगा। गाइस मैंने आइसक्रीम खा ली है और अब मैं निकलता हूँ फिर से नोएडा की तरफ, और नोएडा होते हुए दिल्ली। मज़ा आ गया आइसक्रीम खाने में, सच में बहुत मज़ा आया। मैं जब दिल्ली जाता हूँ ना नॉन स्टॉप जाता हूँ, आज मैंने पहली बार कुछ रुक के खाया है। एक तो मेरे को खुद को रिलैक्स भी मिल गया, और जो मैं चाह रहा था आइसक्रीम खाना वो भी मैंने खा ली। और यहाँ से दिल्ली अभी 27 किलोमीटर रह गया है, और लगभग नोएडा ऐसी होगा 12 या 13-14 किलोमीटर। उसके नोएडा के बाद सीधा दिल्ली लग जाता है, 2-3 किलोमीटर का अंतर है। अब ऐसे मानिए आप दिल्ली के अंदर ही है, यहाँ से इसमें और दिल्ली में कोई फ़र्क नहीं है। अभी आप ये देख लीजिए, ऊंची ऊंची बिल्डिंग स्टार्ट हो चुकी हैं, हाईवे चेंज हो चुका है, रोड भी चेंज हो गई है। जो बराबर में रोड चल रही है वो एक्सप्रेस वे है, तो उस पर तो जाना ठीक नहीं है। दोस्तों हमने फाइनली दिल्ली में एंट्री कर दी है। आगे पड़ेगा आपका आनंद विहार।
और मयूर विहार, अक्षरधाम, ये सब। और ये आप जो टोल देख रहे हैं ये कमर्शियल गाड़ियों के लिए टोल टैक्स है। हम आनंद विहार और कल्याणपुरी की तरफ जा रहे हैं क्योंकि हमें इसी फ्लाईओवर से ना, इस फ्लाईओवर के नीचे से राइट लेना है। तो अभी हम चलते हैं आगे और आगे जो अंडरपास आएगा उससे हम राइट हो जाएंगे। अब लेते हैं राइट टर्न। भाई इंडिकेटर मैंने दे दिया है और ये फ्लाईओवर का अंडरपास, और ये सीधा निकल गया आनंद विहार। ये आ गए हम। इंडिकेटर दे रखा है लेकिन अब क्या ही कर रहे हैं यार, ऐसा होता है। कुछ लोग गलतियां तो कर देते हैं लेकिन भुगतना किसी और को पड़ता है। अभी बीच में पड़ेगी गाज़ीपुर मंडी, और गाज़ीपुर मंडी जो है वो नॉन वेज मंडी है। आपको सी फूड्स आपको मिल जाएंगे, मटन, चिकन, नाम है गाज़ीपुर मंडी। यहाँ से हम लेंगे लेफ़्ट टर्न, जहाँ वो रेड लाइट दिखाई दे रही है आपको, यहाँ से मैं लेफ़्ट टर्न लेने वाला हूँ। इंडिकेटर मैंने दे दिया है और लेफ़्ट लेने के बाद सीधा रोड है हमारा, सीधा रास्ता है। ये है दिल्ली का ट्रैफिक। ऐसे समझो आप अपने लोकल मुरादाबाद में घूम रहे हो। रेड लाइट हर 2 मिनट बाद रेड लाइट मिलेगी। अभी तो खैर ग्रीन हो रखी है तो रेड लाइट ही। इतना ट्रैफिक है कि गाड़ी बहुत स्लो चल रही है, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है भाई। ये देखो, ये डर है ना, इस पर नंबर प्लेट है और ना उन्होंने हेलमेट पहन रखा था और ट्रिपलिंग कर रहे हैं। दोस्तों, मेरे इस छोटे चैनल की एक बड़ी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि छोटा चैनल है, एक दिन बड़ा भी बनाना है और मैं तो इसको बड़ा बना नहीं पाऊँगा, आप ही लोग इसको बड़ा बना पाएंगे। और ये 100% सच है कि आप ही लोग इस चैनल को बड़ा बनाएंगे, आप मेरी सपोर्ट करेंगे और इस चैनल को थोड़ा सा ग्रो करने में मेरी मदद करेंगे। आपकी साइड से जो कमेंट्स आने वाला है मुझे इसका इंतज़ार है, मुझे उससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। और गाइस, थैंक यू सो मच, आपने यहाँ तक इस वीडियो को देखा, क्योंकि छोटा चैनल है और वीडियो बड़ी है, बहुत कम लोग इंटरेस्ट लेते हैं। आपने इंटरेस्ट लिया, यहाँ तक आए, आपने वीडियो देखी, उसके लिए थैंक यू सो मच। जय श्री राम, बाय बाय।